सतीश शुक्ला यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग राजस्थान पिछले वीडियो में राजस्थान के बारे में देखे थे। राजस्थान में मैंने जो राजस्थान का पोखरण है, पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, 1974 में हुआ था और 1998 में हुआ था। जिसको मैंने छोड़ा था वो वीडियो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं कि परमाणु बम कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, किसका योगदान, अहम भूमिका किसने निभाया, किस वैज्ञानिक ने बनाया परमाणु बम। तो परमाणु परीक्षण के बारे में जो पोखरण है, वो परमाणु परीक्षण पहली बार राजस्थान के पोखरण में इसका परीक्षण किया गया था। राजस्थान का पोखरण जो है, पोखरण कहाँ स्थित है? पोखरण यहाँ स्थित है। देखिए, राजस्थान का पोखरण मैप में यहाँ स्थित है। परमाणु परीक्षण, अब यहाँ पर आप लोगों को हम दिखाते हैं। 1974 में पहली बार परमाणु परीक्षण के बारे में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोचा। जैसे NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है, ये अमेरिका जो विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली देश है, इसने NSG ग्रुप बना रखा था, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। जो लोग CTBT जो है, CTBT में जो लोग सिग्नेचर करते थे, उन्हीं को यूरेनियम मिलता था। यूरेनियम से ही परमाणु बम बनाया जा सकता था। यूरेनियम दुनिया की सबसे महंगी धातु है। यूरेनियम जो है सबसे महंगा है। तो यूरेनियम अब मिलता नहीं था। इंदिरा गांधी ने सोचा कैसे मंगवाया जाए, तो इन्होंने एक दिमाग लगाया। कब? 1972 में। 1974 में इन्होंने परीक्षण कराया, लेकिन 1972 में इन्होंने दिमाग लगाया कि अब कैसे क्या किया जाए कि यूरेनियम हम लोगों को मिल जाए। तो इन्होंने अमेरिका से बात की और कहा कि हम परमाणु बिजली घर बनाना चाहते हैं, गुजरात के तारापुर में परमाणु बिजली घर बनाना चाहते हैं, और सुना है कि 300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जबकि उस समय 300 करोड़ का नहीं बल्कि 200 करोड़ रुपए का खर्चा आता था। लेकिन इन्होंने अपना दिमाग लगाया कि कैसे यूरेनियम हम लोगों को मिल पाए, जिससे हम लोग परमाणु परीक्षण कर पाए। तो अमेरिका ने सोचा, अरे ये तो बिना मोलाई के ही दाम बढ़ा दी, और 300 करोड़ का। तो अमेरिका ने कहा, चलो हम तुम्हारे यहाँ गुजरात के तारापुर में परमाणु बिजली घर बनाएंगे। परमाणु बिजली घर अमेरिका ने बनाया। तब इन्होंने कहा कि आपने जो NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना रखा है, तो हमको यूरेनियम मिलेगा नहीं, तो हम करेंगे क्या? अपना जो ये परमाणु बिजली घर बनाए हैं, इसको अपना सब पूरा सेटअप उखाड़ लीजिए, ये हमको कोई ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा कह दिया तो उसने कहा, अरे ये तो पूरा हमने पैसा लगाया, सारी बातें, पैसा आया तो दो। तो कहे हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिना यूरेनियम के हम कैसे चलाएंगे? तब उसने कहा, अमेरिका ने कहा, हम देंगे, चलो यूरेनियम हम देंगे। अब यूरेनियम जो था, उस समय यूरेनियम अमेरिका ने दिया और परमाणु बिजली घर चालू हो गया। कहाँ? गुजरात के तारापुर में। कब? 1972 में। 1972 में जब परमाणु बिजली घर चालू हुआ, तो वहाँ यूरेनियम हम लोगों के पास आ गया। यूरेनियम से 1974 में परमाणु बम हमारे वैज्ञानिकों ने बना डाला। 1974 में उस समय के जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर राजा रमन्ना, इनके निदेशन में पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। 75वें वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने 1967 से 75 के बीच 7 साल की मेहनत में परमाणु बम बना के तैयार कर दिया। अब परमाणु बम वो असफल कैसे हुआ? क्योंकि जो परमाणु बिजली घर में जो यूज होता है यूरेनियम, उसमें शुद्धता होती है 20% की, लेकिन जो परमाणु बम में चाहिए हमको 90% शुद्धता वाला यूरेनियम। तो इसलिए हम लोगों का वो असफल हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैसे धुआं करके केवल रह गया था। ये धुआं करके रह गया था। ये इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के जो वैज्ञानिक हैं, और ये परमाणु परीक्षण यही किए थे, ये आप लोग देख सकते हैं। अब आ जाते हैं 1998 जो असली परमाणु परीक्षण होता है। असली परमाणु परीक्षण का धमाका ऐसे होता है, ये देखिए।
कितना भयंकर धमाका होता है। अब देखिए 1998 में उस समय शक्ति 98 के नाम से 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री थे। उस समय के वैज्ञानिक जो थे APJ अब्दुल कलाम, चिदम्बरम और काकोदर दास, ये 3 वैज्ञानिक थे हमारे। 1974 में जब इनको उसने जो अमेरिका है, अमेरिका ने मूर्खता कहाँ कर दी, 1974-75 में जो APJ अब्दुल कलाम हैं इनको नासा ले गया। इसने सोचा कि वहाँ का सब दिखाएंगे और वहीं इनको एकदम खरीद लेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे पास और तो कुछ है नहीं, ना बीवी ना बच्चे, हमारा सिर्फ देश है, हमारी भारत माँ है, उनसे मैं अलग नहीं हो सकता। और नासा ने इन्होंने देखा कि उसने CIA का जो एक सैटेलाइट बनाकर छोड़ रखा था अमेरिका की नासा ने। वहाँ का जैसे हम लोगों के यहाँ इसरो है, DRDO है, तो वैसे ही वहाँ पर नासा है अमेरिका में। तो नासा ने एक सैटेलाइट छोड़ रखा था जो जिससे निगरानी करता था सभी देश का, क्योंकि इधर 1974 में यहाँ हम लोग परीक्षण कर लिए थे, तो उसको रोकना था, क्योंकि अगर सब लोगों के पास हो जाएगा तो उसमें समर्थता और असमर्थता का कहाँ बात रह जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जो नासा गए थे, इनको अंदाजा था कि उनका जो CIA का सैटेलाइट है वो कितनी देर में आता है, कितनी देर में जाता है। इन्होंने राजस्थान के पोखरण में इनसे कहा, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, इनसे कहा कि ये अनाउंस कर दीजिए कि हम लोग पोखरण में युद्ध अभ्यास करेंगे, सैनिकों का युद्ध अभ्यास। हमारे जो वैज्ञानिक थे वो सैनिकों के रूप में वहाँ मतलब उसकी सैनिक की वर्दी पहने हुए पोखरण में घूम रहे थे। वहाँ छोटे छोटे घर बनाए गए कि हम इसे उड़ाकर हम चेक करेंगे, युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। यह छोटे छोटे बंकर बनाए गए। फिर उसके बाद और वहाँ तैयारी क्या चल रही थी, परमाणु बम की, परमाणु बम बनाया जा रहा था। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, इनको अंदाजा था कि कितनी देर में आता है जो सैटेलाइट CIA का है, वो कितनी देर में आता है और कितनी देर में जाता है। समय उसका 1 से 1.5 घंटे का अंतराल रहता था आने जाने का। तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय जब सैटेलाइट आता था तो सारा सामान छिपा देते थे, और जब चला जाता था तो ये लोग काम करने लगते थे। अटल बिहारी वाजपेयी, चिदम्बरम और काकोदर दास, ये हमारे 3 वैज्ञानिक थे। और जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, इनमें विभीषणों की कमी नहीं थी, जो गुप्तचर के जैसे यहाँ का भेद बताने में। तो यहाँ का भेद किसी ने वहाँ अमेरिका को बता दिया, किसी विपक्षी ने बता दिया कि वहाँ परमाणु परीक्षण करने वाले हैं। तो जो अमेरिका का CIA था उसने अपने सैटेलाइट का टाइमिंग घटा दिया। अब वो जो 1.5 घंटे था वो 15 से 20 मिनट में आने जाने लगा। 15 से 20 मिनट में जब आने जाने लगा तो तब तक इधर हमारा परमाणु बम बन के तैयार हो गया था। परमाणु बम जब बन के तैयार हो गया था उस समय अब हम लोगों को फोड़ना बाकी था। तो जो CBDT है, CTBT ने रोक लगा रखा था, आप जल में, थल में, वायु में कहीं परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम देखिए हमारे जो वैज्ञानिक थे कितने चालाक थे। जैसे मैट्रिक का लड़का मैट्रिक का एग्जाम देने से पहले ये जान जाता है कि नकल कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने परीक्षण जो किया था जमीन के अंदर किया था, जमीन के अंदर इसका परीक्षण किया था। तो जब जैसे वो 11 मई 1998 को जैसे ही यहाँ सैटेलाइट आया और वापस गया, तुरंत इधर डेटोनेटर दबाया और तुरंत धाम दो बार 11 मई को उड़ा दिया। अब डर सबसे ज़्यादा था कि कहीं असफल ना हो जाए, क्योंकि एक बार हम लोग 1974 में धोखा खा चुके थे। तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी को फोन लगाया गया कि कह दीजिए कि वहाँ तूफान आया है। तो यहाँ मौसम विभाग को तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी अलर्ट कर दिए कि ये अलर्ट जारी कर दो, वहाँ राजस्थान पोखरण में तूफान आया है। अब सैटेलाइट देखा, खूब धुआं था, उसने कहा हाँ तूफान आया है। आगे
आगे यहाँ देखिए, ऐसी तबाही मचा था, पूरा भूकंप आ गया था एकदम। यहाँ परमाणु बम फोड़ा जा रहा था पोखरण में, और भूकंप के झटके पाकिस्तान में महसूस किए जा रहे थे। अब किसी को पता नहीं चला, तो 1974 में 1998 में ही 11 मई को परीक्षण किया गया, जो सफल रहा। अब उन्होंने कहा ये तो अमेरिका को पता ही नहीं चला, ये देखिए बंकर और घर कैसे बनाए गए थे। तो उन्होंने कहा पता नहीं चला, अब चलो 13 मई को फिर से फोड़ते हैं। तो 13 मई को फिर दोबारा फोड़ दिए, तो 13 मई को 2 बम फोड़ दिए। अब अमेरिका को पता लगा, अमेरिका ने कहा अमेरिका भारत को कभी परमाणु संपन्न देश का दर्जा कभी नहीं देगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम ने कहा कि अगर किसी की परमाणु की हमको आवश्यकता नहीं है, अगर आप लोगों को शंका है, जिसे शंका होगा वो आ जाइएगा, हम यहाँ दिखा देंगे कि हाँ हमारे पास परमाणु बम है या नहीं है, हमको किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो अमेरिका ने कहा कि हम CTBT में कंप्लेन करेंगे। वहाँ से हमारे वैज्ञानिक चालाक थे, जो जमीन के अंदर परीक्षण किए थे। वो CBDT का नियम है कि जल में, थल में, वायु में आप परीक्षण नहीं कर सकते थे। हम लोग जमीन के अंदर परीक्षण कर लिए थे, वहाँ से हम लोग केस वहाँ जीत गए। अब NSG कि कहाँ से निकाला, तो हम जो यूरेनियम है वहाँ कहीं से मंगवाए नहीं हम लोग, हमारे यहाँ भी पाया जाता है यूरेनियम। उसके बाद जो NPT है, NPT कहीं से टेक्नोलॉजी मतलब शेयर नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी कहीं शेयर नहीं कर सकते। तो अब्दुल कलाम ने कहा इसको हमने बनाया है, हमने, अगर कहो तो हम आके बताएं कैसे कैसे बनता है। वहाँ भी मात खा गया। और उसी समय पर पाकिस्तान ने भी परमाणु बम बना के रखा था, बशर्ते डर की वजह से पाकिस्तान ने फोड़ा नहीं था। पाकिस्तान के जो वैज्ञानिक थे, पाकिस्तानी वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर ने वो भी 28 मई को वो भी फोड़ दिए। अब तुरंत अमेरिका कहा तूने भी फोड़ दिया, अब कैसे हो? तो उसने कहा जो सजा भारत को दे दीजिएगा वही हम झेल लेंगे। तुरंत उसने, जैसे इस समय रूस पर पाबंदियां लगा दी है, वैसे ही भारत और पाकिस्तान पर लगा दिया। तो जब भारत और पाकिस्तान पर, तो इसीलिए 1999 में सब हमारी अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा आ गई थी। पाकिस्तानी लोग एकदम भूखे मरने लगे, और हम लोगों को बचा लिया हमारे 55 लाख कामगार जो विदेशों में काम करते थे, वहाँ से इनकम आता था, घर भेजते थे, उससे हम लोगों का खर्चा चलता था। तो ऐसे फिर उसके बाद अमेरिका से जो पाकिस्तान है, इसने कहा हमारा पाबंदी हटाइए, नहीं तो अगर पाबंदी नहीं हटाते तो हम सारा डाल देंगे, हम फेसबुक पर, हम नेट पर डाल देंगे, गूगल पर डाल देंगे टेक्नोलॉजी, तो हर कोई बनाने लगेगा। और उसी बीच में उसने जो कोरिया है, कोरिया में टेक्नोलॉजी बेच भी दी। तो तुरंत अमेरिका ने उसकी पाबंदियां हटाई, तो भारत ने कहा उसकी हटाओ, हमारी नहीं हटाओ। ऐसे पाबंदी भी हट गई और हम लोग परमाणु संपन्न भी हो गए। ये हम आप लोगों को परमाणु बम के बारे में बताने का प्रयास किए हैं। ये प्रयास हमारा आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।